कैसे आप सभी? पिछली वीडियो में हमने आपको सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के सारे फॉर्मूले को समझाया था। सभी फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश किया था, कैसे फॉर्मूला बनता है। जैसे कर्व सरफेस एरिया हो गया, जिसको वक्र तल क्षेत्रफल कहते हैं, और आपका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और क्या था, थोड़ा सा आपको याद दिला दे। देखिए हमने जो पढ़ा था वो पहला अगर उसका रेडियस r है और हाइट ऊंचाई h है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले वक्रतल का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, आपको याद रखना होगा 2 पाई r h क्यों होता है, बताया था आपको। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया आपको बताए थे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी लिखा है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पाई r h हो गया। टोटल सरफेस एरिया जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समग्र तल क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एच भी होता है, ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है, दोनों सही। और इसके बाद आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी ये 3 फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और भी आगे खोखले बेलन के लिए फॉर्मूले बनते हैं, बता देंगे हम, जब समय आएगा तो समझा देंगे खोखले बेलन में समग्र तल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और आयतन क्या होता है, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर 8, ठीक है, जो आपके माध्यमिक एग्जाम में इसका वेटेज बताए थे कि मिनिमम 4 मार्क्स क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, कभी कभार 2 मार्क्स में भी एक दे देगा तो 6 मार्क्स हो जाएगा। तो आप इसको ठीक से पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि बगल के चित्र के घन वस्तु को देखें और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिख रहा आपको कल, ठीक है। लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ द सॉलिड बिसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला कि कितने इसके सरफेस हैं। देखिए घन में टोटल 3 सरफेस होता है, 3 सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें 3 सरफेस 3 सतह होते हैं, जिसमें 2 कुछ होता है ना, 2 होता है, बता दीजिए कि आप ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ऐसा कलर चेंज कर आपको दिखेगा, लीजिए व्हाइट कर दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिएगा ठीक से, देखिए ये आपका वक्रतल है, ये देखिए ये वक्रतल है, दिख रहा है, ये वक्रतल है जो आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे, कागज का टुकड़ा लेकर समझाए थे कैसे बनाई जाती है। और ये कल्पना करो खोखला नहीं है, ये खोखला अगर नहीं है तो ये जो सब एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा क्या है बोलिए, ये हमारा है आधार। इसमें आधार खोखला दिखाया है, आधार इसका 2 होता है। देखिए तो 2 तरह के सरफेस हो गए, एक ठो हो गया वक्रतल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस, और दूसरा होता है 2 ठो होता है बेस। तो टोटल कितने इसमें होंगे, कितने तल होंगे, कितने सरफेस होंगे, तो 3 होंगे। और ये भी याद रखिएगा कौन कौन से हैं इसके, जिसमें हमारा एक जो है 3 सरफेस, जिसमें एक मेरा है, बताइए क्या है, कर्व सरफेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रतल, और 2 है प्लेन सरफेस, ये हम समतल, ठीक है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने घर का 5 ठोस वस्तुओं का नाम लिखें जिसका आकार लंब वृत्ताकार बेलन की तरह है। लिख सकते हैं, जिसे आप वाटर बोतल लीजिए, थोड़ा बोतल दिखाई देगा सर, बोतल लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए ये देखिए, इसका आकार कैसा है, बेल सिलेंडर की नहीं है, तो वाटर बॉटल ले सकते हैं आप। पेन देखिए, पेन है, या पीवीसी पाइप है, बहुत सारे ऐसे आकार आप लिख सकते हैं, ठीक है, खुद से कीजिएगा इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। ड्रम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी हो तो ड्रम की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लीड कितना दिया है, इज 28 सेंटीमीटर, मींस डायमीटर दे दिया है, ड्रम है जो ढक्कन सहित है। इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम,
लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ट्रक। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम बताए थे कि दो तरह का एरिया तो होती है, एक होता है कर्व सरफेस, एक होता है टोटल सरफेस। लेकिन एक और आपको समझा दे रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये देखिए इसमें एक तो आपका एक तो सरफेस क्या है, ये इसी को तो हम लोग कब मोड़ देके बनाए थे, और दो ठो वृत्त है, दो वृत्त है, एक वृत्त यहां पर, एक सर्कल यहां पर और एक यहां पर, दो है। ठीक है, आपको समझाए थे कि इसकी ये अगर रेक्टेंगल आए कि हम चूंकि इसी को इसके ऊपर रखे हैं तो ये पक्का ये इसका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस मतलब ये है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर था परिधि का, और ये इस सिलेंडर के लिए, ये सिलेंडर के लिए क्या है, ये एच का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसको एच। ठीक है, तो अब एल इंटू बी सरफेस एरिया या फिर वक्र क्षेत्रफल आया, ये समझाया था पिछली वीडियो में आपको। और अगर सिर्फ कर्व एरिया पूछता है तो आपको ये फॉर्मूला होगा। लेकिन टोटल सरफेस में दो बेस भी है, जिसमें इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका आपको पता है ना 9 वृत्त का पाई स्क्वायर होता है, इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और सिर्फ 2 पाई आर एच बोलेगा तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया, दो तरह का फॉर्मूला क्षेत्रफल थे। अब देखिए तीसरा एक और है, यहाँ इस जो क्वेश्चन बोला है, इसमें बोला है ढक्कन सहित, तो ठीक है ढक्कन सहित बोला है, मतलब क्या बोला, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एक मुंह खुला है या ढक्कन छोड़कर है, तो हम क्या यूज करते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा, हम यूज करेंगे इसका, इसकी बात नहीं कर रहे, फिर ये तो नहीं, तो क्या हो गए, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये ढक्कन सहित बोला है। अगर ढक्कन छोड़कर बोलता है तो आप ये तीसरा ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं। बोलिए समझ में। अब इस ये सम भी समझ में आ गए, सम क्या करना चाहता है बोले तो टोटल इसका दे दिया है, तो आप बनाइएगा क्या क्या दिया है इसका पहले। अच्छा और एक बात बताइए कि बेलन में दो चीज हमको अननोन होती है, अगर वो दो मिल जाए तो कुछ भी निकाल लेते हैं, वो एक है आर, दूसरा एज, अर्धव्यास और ऊंचाई। तो यहाँ आप देखिए कि अर्धव्यास दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन आपको देखिए ये क्या दिया, व्यास दिया है, व्यास समझ रहे ना, इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर, डी से डिवाइड कर लिख रहे हैं, याद रखिएगा डायमीटर देती है कितना 28 सेंटीमीटर, तो इसका आधा होगा 28/2 कितना होता है 14 सेंटीमीटर आएगा। और एच भी दे दिया है कितना 28, कितना दिया है एच तो निकालना है, मान लेते हैं, लेट करेंगे, माना ऊंचाई जिसको इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, हाइट मान लेते हैं एच, ठीक है ये मिल गया। अब बताइए इसलिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बोलिए, अभी मैं आता ना 2 पाई आर स्क्वायर दिया, और इसका फॉर्मूला होती क्या है 2 पाई आर एच, या फिर ऐसे लिख दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर टू प्लस 2 पाई आर एच इक्वल 2816, यहां से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, आर प्लस एच होगा और 28.26 बचेगा।
अब देखिए सब कुछ पता है, सिर्फ एज नहीं पता यहाँ पर ना, बाकी सब कुछ पता है मेरे को। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू एज का वैल्यू, एज का वैल्यू बताइए कितना, आर दिया है 14, फिर 14 प्लस एज का वैल्यू नहीं पता मेरे को, 2816। अब बताइए ये कितना होगा, 14 प्लस एज का वैल्यू कितना होगा, 2816 डिवाइड बाई कितना ओपन में दिया है, 2 इंटू 22, ये सारे डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड कीजिए, 1406, फिर से काटिए 703, ठीक है। गलती की है क्या, गलत है ना, क्या होगा, 2 2 1 का 2 होता ना, 1408 होगा। उसके बाद जब 2 से लेंगे तो कितना होगा, 704 होगा, 704। अब देखिए फिर से 11 से 2 बार में जाएगा, 11 से 6 और 64 हो जाएगा 32, ठीक है। तो 14 प्लस एज का वैल्यू हो जाएगा 32, एज का वैल्यू कितना होगा, 32 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर आंसर होगा, ठीक है। बहुत इजी था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक घर, क्वेश्चन नंबर 4, एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबे दो लंब वृत्ताकार खंबे की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, ज्ञात करें। और उसके बाद क्या बोला है, प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभों की प्लास्टर करने में कितना रुपए खर्च होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी cubic decimeter of concrete material will be necessary to construct two cylindrical pillar each of whose diameter दे दिया है 5.6 डेसीमीटर और हाइट दिया है 2.5 मीटर। और क्या बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द टू पिलर्स एट रेट कितना दिया है 125 पर स्क्वायर मीटर। देखिए दो बात बता दे, पहले अगर कोई पिलर है ना, मान लीजिए पिलर है, ठीक है, तो पिलर का जो आधार है जिसको बेस बोलते हैं, बेस ये आपका जमीन से जुड़ा हुआ है, फर्श से जुड़ा हुआ और ये छत से जुड़ा हुआ है। तो जब इसको हम प्लास्टर करते हैं तो निश्चित हम इसको नहीं कर पाएंगे और इसको भी नहीं कर पाएंगे। तो जब भी इसको प्लास्टर की बात हो रही है या रंगने की बात कर रहे हैं तो निश्चित है हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया कि कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्रतल क्षेत्रफल को ही प्लास्टर करो, ये हम अपने कुछ दिमाग से समझेंगे क्या निकाल सकते, क्या दिया है और क्या निकालना, ठीक है। पहला बात। दूसरी बात है, अब बोला है कि कितना उसे मसाला लगेगा, तो दो बातें, एक तो कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा कि कितना घन डेसीमीटर, कितना घन मीटर, ठीक है, मसाला लगेगा, तो वहां क्वेश्चन से पता चल गया कि डेसीमीटर है, सॉरी घन डेसीमीटर है, तो निश्चित है वो आयतन बोला है। अगर ना भी बोले तो आप हम खुद ही समझ जाएंगे कि जब उस कंक्रीट या फिर मसाला से बनाई जा रही है तो अंदर बाहर सब बनेगा, इसका मतलब वो आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या गिवन है, पहले देख लीजिए। और एक बात, सबका यूनिट पर भी ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर जो यूनिट दिया है डेसीमीटर में दिया है, ये क्या है, ये व्यास है, डायमीटर है, और ये मीटर दिया, तो या तो दोनों को मीटर में करें या फिर डेसीमीटर में करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं किसमें करना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ देखो बोला है कितना घन डेसीमीटर है मसाला रहेगा, हमको जो पूछा है वॉल्यूम आयतन वो डेसीमीटर में पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले डी फॉर डायमीटर, व्यास दिया ना कितना, इसको हम क्या है, ये डेसीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। 56/10 का आधा, आपको बाद में कैलकुलेशन करने में इजी होगा, ठीक है। तो आर होगा 28/10 डेसीमीटर हो गया, आर निकल गया। एच बी की वैल्यू देखिए कितना है, 2.5 मीटर, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा ना, मीटर है। अब इसको, ये मीटर है तो क्या बोले थे हमको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्यों करेंगे, देखिए याद है आप लोगों को, किलोमीटर, हेक्टोमीटर,
डेकामीटर, उसके बाद क्या होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बचपन में पढ़े होंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें मीटर, मीटर से डेसीमीटर में आना है, तो क्या करेंगे, एक कदम नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से, एक कदम आए ना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 25 बचेगा। डेसीमीटर, दो चीज मिल गया। अब क्या है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो लिख दे रहे हैं कुल मसाला ठीक है, टोटल कंक्रीट या फिर वॉल्यूम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आयतन बराबर। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बताइए, दो ठो पिलर है ना, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 28/10 है, इसका स्क्वायर है, एच का वैल्यू कितना दिया 25 दिया है 2। बस हमको करना है, इसको दो बार लिख दे क्या, ठीक है, क्या होगा, 4 बच जाएगा। ये देखिए, दो दो मिलकर चारों काट देगा। ठीक है, क्या 22 इंटू 28 इंटू 2 का मतलब कितना बचा, 44 में 28 से गुणा कर दीजिए, 28 में 44 से गुणा करेंगे, वन 2 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये गलती है ना, 2 ना होगा यहाँ पर, 1232। अच्छा, एक चीज हम निकाल लिए, इसका वॉल्यूम कितना कितना मसाला है निकाल लिए, और क्या बोला है कि इसको करना है, प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा, और उसका पर स्क्वायर मीटर। देखिए यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर देखिए स्क्वायर मीटर, तो क्यों ना, या तो हम सबको डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर रहने दें, फिर से उसको बाद में जो डेसीमीटर स्क्वायर आएगा उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें आप लोग गलती जरूर कीजिएगा कि डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, 10 से आप लोग कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्क्वायर डेसीमीटर, इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप गलती कीजिएगा या भूल जाइएगा। इससे अच्छा क्या है, पहले ही हम सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर ले, पहले ही कर लेते। देखिए आर कितना दिया था, 28/10 दिया था ना, ये डेसीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, तो डेसीमीटर मीटर की तरफ जा रहे हैं, डेसीमीटर छोटा है बड़ा डिवाइड करेंगे, कितना होगा 28 बाई एक और 0, 100 कर दे क्या, ये मीटर, और एज पहले से ही मीटर में दिया हुआ था 2.5 मीटर, तो इसको हम 2.5 मीटर को 25/10 कर दे रहे हैं, पहले से ही दिया था मीटर। ठीक है, अब हमको यहां से 2 मिल गया, अब क्या निकाल लेना है, टोटल सरफेस निकालना है। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श या वक्र तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, दो खंबे हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा बाद में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा तो नहीं रहा, 2 बार क्यों करेंगे, हमसे डायरेक्ट क्या पूछा है कि 125 रुपए की दर से कितना रुपया खर्च होगा। ठीक है, तो कुल खर्च लिख दे, प्लास्टर लिखिएगा, प्लास्टर करने में कुल खर्च बराबर, तो कुल खर्च कितना होगा, इसमें 125 से गुणा कर दीजिए, तो 2πrh इंटू 2 इंटू 125 आंसर हो जाएगा। कर दे रहे हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है
28/100 है, एच का वैल्यू 25/10 है, गुणे 2 गुणे 125। ठीक है, चलिए 25 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, 7 से 7 चौक 28, 4 4 कैंसिल हो गया, 5 बार में 25 बार में कितना बचा, 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 22 गुणे कितना 25। अच्छा देखिए गुणा कितना आसानी तरीके से करेंगे, 22 में 2 है एक ना, 2 2 4 हो जाएगा ना, अब 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे ना, या तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 22 में कितना है, 2 × 2 × 11 है क्या, कर देते। ठीक है, अब मुझे पता है कि 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में 11 से 1100 रुपया होगा आंसर। उसको प्लास्टर प्लास्टर करने में 1100 रुपये खर्च होगा। और एक बात याद रखिए, हिंदी मीडियम जो बुक है ना, हिंदी बुक में यहाँ पर दिया 2200 रुपये दिया है। ठीक है, गलत गलत दिया है, इंग्लिश मीडियम में सही दिया होगा, लेकिन ये जो पहला आंसर तो सही है, दूसरा आंसर जो दिख रहा है आपको, ये हिंदी मीडियम बुक में 2200 दिया है, गलत है। ठीक है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनाए हम, इसी तरह। चलिए पास में क्वेश्चन देखते हैं। 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले एवं 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रखने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन को हिसाब करके लिखें। तो अपने पास रख लीजिए, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर दिया है, तो हम बाहरी व्यास की बात नहीं किया, चर्चा भी नहीं करेंगे। मान लीजिए यह एक आंतरिक व्यास बोला ना, हाँ ये देखिए यह क्या है, यह एक सिलेंडर है जो गैस भर कर रखे हैं, तो जब इसके अंदर रखेंगे तो निश्चित ही किसकी बात करेंगे, हम इसके अंदर की आंतरिक व्यास, कुछ तो मोटाई होगा, तो इसीलिए हम आंतरिक व्यास की बात कर रहे हैं। आंतरिक व्यास तो समझ में आया, इनर रेडियस, इनर डायमीटर बोलते हैं उसको। तो आर डी कितना दिया, डायमीटर कितना दिया है, बोलिए, डायमीटर दिया है मेरा कितना, 7.5 सॉरी 28 डेसीमीटर। ठीक है, इसको हम 28/10 लिख सकते हैं ना डेसीमीटर। आर कितना दिया है, हरदम पॉइंट्स को हटा दो, बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, पॉइंट्स लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको क्यों क्यों से डिवाइड किए हैं, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14/10 डेसीमीटर। चलिए मुझे आर मिल गया, और क्या दिया है, एच दे दिया है कितना, 7.5 डेसीमीटर। इसका मतलब 75/10 डेसीमीटर लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। अब क्या बोला है, इसमें इतना गैस भरा है, इतना गैस, ये गैस क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर वॉल्यूम तो दे दिया, नहीं, देखिए आपको तो यहाँ किलोग्राम या केजी बता रहा है कि वॉल्यूम नहीं, गैस का मास दिया है, मात्रा दिया है। या इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है, चूंकि फिजिकल साइंस के अनुसार वेट अलग होती है, ठीक है, यहाँ वो अलग बात है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वेट ही समझ रहे हैं कुछ हद तक। ठीक है, दे दिया है। चलिए अब देखते हैं, हमें पहले तो वॉल्यूम नहीं दिया ना, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम आयतन। अच्छा एक बात बताइए, जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतना ही गैस हटेगा उसके अंदर, इसका मतलब गैस का सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो हम जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं दोनों का मान लीजिए, सिलेंडर का ही निकाल रहे हैं, तो किसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, उसके अंदर रखा हुआ गैस का आयतन निकल जाएगा। आयतन हुआ क्या होता है, πr²h। चलिए हम तब तक वैल्यू बार बार पुट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे बार बार, क्यों, जब तक पूछा ना हो। क्या हमसे पूछा है वॉल्यूम, इसका पूछा है क्या, देखिए तो नहीं पूछा, छोड़ दे रहे, बाद में निकालते हैं, बाद में आखिर गुणाई करना है, बाद में करेंगे, इसको छोड़ दे रहे। कितना होगा, डेसीमीटर क्यूब होगा ना। अब देखिए ये उसके अंदर रखे गैस का वॉल्यूम है, ये लिख सकते थे वॉल्यूम ऑफ गैस, लिख सकते थे, लिखिएगा
अब क्या बोला है कि उसमें देखिए 15.015 केजी को पहले ग्राम में चेंज कीजिए, ठीक है। तो 015 होगा बाई में 1000 इंटू केजी को 1000 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो 15015 ग्राम हो जाएगा हमको। अब बोल सकते हैं ना कि पाई आर स्क्वायर एच डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो वेट है वो इतना है, हिंदी में इतना कितना पाई आर स्क्वायर एच डेसीमीटर क्यूब गैस के आयतन का वजन इतना है। तो पूछा क्या है, 1 ग्राम का वजन कितना, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या पूछ दिया बोले तो पाई आर स्क्वायर एच डेसीमीटर क्यूब गैस का आयतन वजन कितना, भाई इंग्लिश में लिख लेंगे ना, क्या लेंगे, वेट ऑफ पाई आर स्क्वायर एच डेसीमीटर क्यूब गैस कितना, इतना। तो बताइए एक का निकालना पूछा है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम पूछा है ना, क्या करेंगे 15015 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पूरा काट दीजिए, ठीक है। कितना होगा 15015, पाई का वैल्यू 22 है, आर का वैल्यू कितना दिया है बताइए, है 14/10, 14/10 दिया, ठीक है। और एच कितना दिया है 75 कितना 10। तो क्या करेंगे 15, देखिए भले हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिखते हैं लेकिन ऐसा करें कि हमसे गलती ना हो, गलती में चांसेस कम हो जाए। देखिए क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर नहीं निकालने जाएंगे झूठ मूठ का। अब क्या करेंगे बोलिए, इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, ये देखिए ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 15 बार में, ये फिर 5 में कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार में, उसे कटेगा 1 बार में। तो कितना आपको तो कुछ कटने लायक नहीं है, 15 0 1 5, ये किसी से नहीं कटा, ठीक है। और कुछ है, इस 10 को ऊपर भेज दिया। अब क्या करेंगे, 11 से कटेगा ये, क्या काट जरूर कटेगा, 11 से कटेगा ना ये, एक 5 ये छूट रहा है, ये देखिए 10 से 5 2 बार में कट जाएगा। कहाँ गए थे, हाँ 5 से 2 बार में कट जाएगा। तो अब ये सिर्फ यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 11 बच जाएगा, 15015 ये 2 ऊपर लेके चले जा रहे हैं, उसके बाद नीचे कितना बचेगा 11 इंटू 14, ठीक है। देखते हैं 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 4 3 बार में 33 और 6 बार में 5, ठीक है। 7 से कटेगा ना, 7 दूनी 14, कितना होगा 7 के पारा में 7 2 एकम 7 9 5, ठीक है। हाँ अब नहीं कट रहा है ना, 195 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कितना होगा 390, 2 कट जाएगा, तो 2 तो कट जाएगा, 195 शायद आंसर नहीं आया, 320 मेरे ख्याल से आ सकता है, जहाँ तक याद है। आंसर देख लेते बुक में, बुक क्या है, रुकिए 325 आंसर आ रहा है, 325, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से काटते हैं। क्या है 15015 22 इंटू 14 इंटू 14 5, इसको ऊपर कर दें, ठीक है ना। अच्छा हमको लगा छोड़ दिए थे,
ये तो नहीं आएगा, 3 टेन, ये 2 टेन यहाँ पर है, 1 टेन यहाँ ऊपर कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 7 2 बार में कटेगा और 5 से 15 बार में, 5 से काटिए, 5 से 15, 0 0 15, ठीक है। उसके बाद फिर कटेगा 2 से कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा, सॉरी 2 से 5 से 15 होगा, 3 से कटेगा ये 1001 बार में, ठीक है। और 11 से 2 बार में काट दे रहे हैं, 11 से काटेंगे तो 9 और 1 91 वाला कटेगा, और क्या बचा, यहाँ 2 बचा, 2 से कटेगा ये 5 बार में, तो कितना होगा 91 इंटू 5 इंटू 10, तो 325 ही आएगा, ठीक है। नहीं तो 325 कैसे आएगा, 5 एकम 5, एक और 14 छूट ही रहा है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर 14 छूट रहा है ना, 7 बार में ये कटेगा, फिर से 2 से 5 बार में, और 7 से कटेगा ये कितना में, 7 एकम 7, 13 बार में ना, तो 13 गुणे 5 गुणे 5, 13 5 65, 65 5 325, अब सही है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं क्या बोला है, समान व्यास और समान ऊंचाई वाले 3 जार में प्रथम 2/3 भाग, द्वितीय 5/7 भाग और तृतीय 7/9 भाग गंधक अम्ल मीन सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है, ठीक है। पूरा नहीं भरा है, चलिए जितना बोला उतना करते जाएंगे, तब आगे बनाएंगे। 3 ठो हम सिलेंडर बनाते हैं, एक्स्ट्रा पेज लेना होगा, चलिए 3 ठो सिलेंडर लेते हैं हम लोग, पहला, ये हुआ दूसरा, ये तीसरा, इस तीनों से एक और बोलेंगे चौथा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें पूरा नहीं है, पूरा एसिड नहीं है, बोला है 3/2, कि 2/3 दिया है, 2/3, हाँ 2/3 भाग का मतलब, 2/3 मतलब बताइए क्या होता है, देखिए इसको 3 भाग कर दीजिए, तो इसमें से जो 2 भाग लेंगे ना, तो ये 2 भाग, तो 2/3, ठीक है। तो 2/3 पार्ट भरा हुआ है, इसमें कितना भरा है, पहला में, दूसरा में भरा है 5/6 भाग, देखिए, तीसरा में कितना भरा है 7/, तीनों को एक बड़े से जार में डाल रहे हैं, ठीक है। और कुछ दिया देखिए, इन तीनों जारों के अम्ल को बड़ा, जैसे कितना दिया 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए, तो जार की अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। तो प्रथम तीन जारों का व्यास देखिए, क्या कहते, क्या बोला है कि इसको अगर हम इसमें डालते हैं, इसका जिसका क्या दिया है, इसका डायमीटर दिया है, कितना दिया डायमीटर, दिया है 2.1 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसका 2.1 डेसीमीटर दिया है, तो इसको 21/2 10 लिख सकते हैं ना डेसीमीटर में, तो इसका व्यास आर निकल जाएगा 21 कितना होगा 20 डेसीमीटर, आर पता चल गया मेरे को। और अगर इसको डालते हैं ना, तो ये पूरा नहीं, बोला है कि कुछ 4.1 ही बोला है ना, 4.1 डेसीमीटर हो जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 4.1 डेसीमीटर है,
तो हम इसी को एच मान लें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4.1 डेसीमीटर है तो 41/10 लिख देंगे तो ये हो जाएगा डेसीमीटर। यहां तक पता चल गया। तो इसमें इसको बड़ा आर से मानते हैं, ठीक है ना, बड़ा आर से मानते हैं और इसको हम बड़ा एच से मानते हैं, बड़ा एच मानते हैं, बड़ा जा रहा है ना। इसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा इसका, बोलिए। पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, छोड़ दे रहे हैं, बाद में इसका यूज करेंगे, बाद में वैल्यू पुट करके छोड़ दे रहे हैं। यह किसका वैल्यू है, पाई बड़ा स्क्वायर एच किसका वैल्यू है, इसके अंदर जो हम लोग एसिड रखे हैं, डाले हैं, जो एसिड जितना है एसिड है उसका वैल्यू है। ये एसिड कहां से आया है, इन तीनों जार से, जार का एसिड उसके अंदर है। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, इस तीनों का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो इस आयतन के बराबर है। बोल सकते हैं ना कि इस तीनों का आयतन जो जितना भी होगा उसके इक्वल होगा। चलिए, इस तीनों का कुछ तो आर होगा, एच होगा, दिया होगा, बोले तो एक बार बोला है। प्रथम 3 जारों का व्यास दे दिया है, डायमीटर दे दिया, डायमीटर ऑफ फर्स्ट 3 क्या दिया, जार में क्या दिया, जारी बोला है 3, और क्या बोला है, उसके हाइट को कैलकुलेट करने बोला, निकालने बोला है। चलिए देखिए, इस आर कितना दिया है, 0.4 आर दिया है कि व्यास दिया, व्यास दिया है। इसका डायमीटर कितना दिया है, 1.4 डेसीमीटर। इसको हम 40/10 लिख सकते हैं क्या, तो आर कितना हो जाएगा, 14/10, फिर से 2 से डिवाइड करना होगा, 7 हो जाएगा, 7/10 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 7/10 डेसीमीटर आर का वैल्यू हो जाएगा। तो इसका आयतन, तीनों का आयतन कितना होगा, इसका आयतन सबका है ना, तो लिख सकते हैं ना, एटीपी डायरेक्ट कर दे क्या, एटीपी। देखिए इसका आयतन कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी सेम होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, इसका भी सेम होगा। नहीं, गलत बात है, क्यों नहीं होगा, कि हम बात कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम की, तो बात नहीं कर रहे हैं, हमें 2/3 ही ना भरा हुआ, तो 2/3 का वैल्यू, ये जो पायर स्क्वायर एच होगा पूरे का, अगर पूरा भरा होता इसके अंदर गैस तो इसका पायर स्क्वायर एच होता, लेकिन क्या बोला, 2/2 भरा है, तो क्या करेंगे, 2/3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ कितना होगा वॉल्यूम, 5/6 होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, 7/9 होगा। अब बताइए, इस तीनों के आयतन जो होगा, एटीपी कर रहे हैं, ठीक है ना, एटीपी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 5/6 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 7/9 कितना, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल किसके होगा, बोलिए, पाई कैपिटल है स्क्वायर कैपिटल एच। यहां तक समझ में। इस तीनों के अंदर, कुछ देर पहले बताया था कि तीनों के अंदर जितना गैस होगा, सॉरी गैस नहीं, एसिड होगा, अम्ल होगा, उतना ही उसके अंदर होगा। और वो मेरा किसका वॉल्यूम है, पूरे गैस का वॉल्यूम नहीं है, पूरे जार का नहीं है, जितना इसके अंदर एसिड हमने डाला है इस तीनों से लेकर उसका वॉल्यूम, तो ये तीनों बराबर आया था। यहां से देखिए, अब आपको पता चल गया कि हम क्यों बोल रहे थे कि आप बार बार वैल्यू मत कीजिए। यहाँ आपको देखिए कितना इजी आपको कैलकुलेशन हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 3 + 6 + 7/9 ये बचेगा ना। यहाँ पर पाई, अब कैपिटल आर का वैल्यू कितना है बताइए, 21 इतना का स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है, 41/10, ठीक है। पाई पाई तो पहले काट दे रहे हैं। अब छोटा आर का वैल्यू 7/10 का स्क्वायर है, एच नहीं पता मेरे को, और ये कितना हो गया, सब जोड़िए तो एलसीएम कितना लेंगे, 9 लेंगे ना, डाई कर दे, नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना होगा, 9 नहीं होगा, 18 होगा ना, 6 भी तो है, 6 नहीं ध्यान देते हम, 6 बार में 6 दूनी 6 से 2 बार में 3 15 हो जाएगा, और 9 से करेंगे तो 7 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 21/20, फिर 21/2 बार लिख दिए, 41/10, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या, सुविधा के लिए। ये कितना होगा, 41 होगा क्या, हाँ 41 होगा, 41/18 इक्वल
21 देखिए एच निकालना है ना, हम 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे लेकिन कम में पड़े, ठीक है। देखो एक्स निकालना, बाकी सबको उधर भेज दिए, सबको उधर कैसे, जितने भी सब जाएगा होगा सब अपने का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये 10/7 हो जाएगा इंटू 10/7 हो जाएगा, और ये 18/41, 41 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, उसके बाद ये 10 2 से कट जाएगा, ठीक है। 7×3 = 21, ये 7 ये 3 बार में कटेगा, और कुछ बचा क्या, हाँ ये 2 से 9 बार में कटेगा, और कुछ बचा नहीं बचा। एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 20 को काटने तो कोई है नहीं है, तो ये 9 9 कितना होगा, 81/20 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए कितना होगा इसको, अच्छा एक तरीके बताएं डिवाइड ना करना पड़े, 81/20 है ना। अब नीचे में या तो इसके डिनोमिनेटर में या तो 10 कीजिए, 100 कीजिए, ठीक है, जिससे हमको डेसिमल देना पड़े। तो अगर इसको 5 से गुना करते ऊपर नीचे, कितना आसान हो जाएगा बोलो तो एक बार, 4.05 डेसीमीटर। समय क्या बोले हम, आप इसको डिवाइड करते डायरेक्ट तो भी वही होता, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा लगा डिवाइड नहीं करना पड़े, हमने सिर्फ नीचे को 100 इजीली कर सकते थे 20 को, तो 100 कर दिया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 81 5 405 होता है, और 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल बिठा दिया। दिक्कत है क्वेश्चन से, मैं आपको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम दीजिए, देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट हम ना अलग अगला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी हम 6 तक ही सब छोड़ दे रहे हैं, तो तब तक आप क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को 2 2 बार खुद से बनाइए, जो नहीं समझ में आएगा फिर सब पूछिए, कमेंट कीजिएगा, सर समझा दी, फिर से समझा देंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, अगला अगला वीडियो में बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।